हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लूसेंट का जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का जीव विज्ञान है। देखिए पहला चैप्टर से शुरू कर रहे हैं हम। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने किया था। जी अरस्तु को नहीं, अरस्तु नहीं मार दीजिएगा भूल से। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, परंतु इसका सही आंसर है लैमार्क। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने किया था। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी का जनक अरस्तु कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ बोटनी, वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। कन्फ्यूज, इस दोनों में आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस होता है और चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है कहीं भी। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक याद रखना है। बोटनी शब्द की भाषा का उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक लिखा गया था थियोफ्रेस्टस द्वारा। वही वनस्पति शास्त्र के जनक है थियोफ्रेस्टस। और हिस्टोरिया प्लांटेरम 500 पौधों पर इसी में वर्णन किया है थियोफ्रेस्टस ने। पर हिस्टोरिया एनिमेलम में अरस्तु द्वारा लिखा गया है, जिसमें जब ही सभी जीवों के बारे में वर्णन किया है अरस्तु ने, इसलिए एनिमेलम याद रखना है। प्लांटेरम प्लांट, एनिमेलम एनिमल, इसलिए अरस्तु याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिया जाती है? दोस्तों अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वही हिपोक्रेटस, इन्हीं का शपथ दिलाया जाता है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को, हिपोक्रेटस का। नेक्स्ट है वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, वह है जीव विज्ञान। जीवधारियों का वर्णन, जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है, इसलिए डी आंसर हो गया। फाइकोलॉजी में अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन परिस्थिति के अंतर्गत किया जाता है। परिस्थितिकी के अंतर्गत अनुवांशिक से संबंधित किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है क्वेश्चन का आंसर सब। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी, इसी तरह आप डेंड्रोलॉजी मतलब एक झब्बों का झाड़ी होता है, इसी तरह इसका ये हो गया सी। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, याद रखना है। क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का ही अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा डी, हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? परिस्थितिकी। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया में संबंधित जीव विज्ञान की शाखा परिस्थितिकी कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहा जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। अभी ऊपर में हम लोग देखे थे, शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। 20 नंबर देखिए सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है सिल्वीकल्चर में वन के विकास का अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
देखिए इसमें दिया है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में क्या किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? बीज का। स्पर्मोलॉजी में जितना किसी भी पौधे या किसी भी चीज़ का बीज हो उसमें अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना है, एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी में क्या किया जाता है? भूमि का अध्ययन। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी भूमि का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं अनुवंशिकी। अनुवंशिकी, आनुवंशिकता एवं भिन्नता के बारे में अनुवंशिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकरण, वर्गीकी, क्लासिफिकेशन कहलाता है। फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। पोडोलॉजी में भूमि का अध्ययन, अभी पढ़े थे हम लोग कुछ देर पहले, ठीक है। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, इसलिए याद रखना है दोस्तों, ठीक है। परागकणों, पोलेग्रेंस का अध्ययन किया जाता है। परागकणों में किया जाता है पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जियों उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में साग सब्जी जितने भी है पौधे उसके अध्ययन किया जाता है। वार्षिक बलों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक बलय, बलय बलय वाला जो अध्ययन होता है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में होता है। इस तरह आपको याद रखना है। पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी, याद रखना है। नेक्स्ट है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, कवक आप लोग जानते ही हैं, उसमें फफूंद बोलते हैं, उसमें अध्ययन किया। एग्रोफोरेस्ट्री है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यही एग्रोफोरेस्ट्री है, ठीक है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का है। वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। 37 नंबर देखिए दोस्तों, जो सही सुमेलित नहीं है उसको टिक मारना है। तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है, सही है। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है, ये भी सही है। ये गलत है। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ओलेरीकल्चर।